अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेंसिव स्टडी। आज हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं बिफोर 1947। 1947 से पहले जितने मेजर इवेंट्स हुए हैं उनके एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। ये सब एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स से लिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। थैंक। द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। शाहजहां के लिए ये तख्त बनाया गया था। विच स्लेव किंग इज बरीड इन लाहौर? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। Who was the first ruler of Slav dynasty? फर्स्ट रूलर कौन था स्लेव डायनेस्टी में से? इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। महमूद गोरी के बाद, सुल्तान गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान बना था 1206 में, और यहीं से 1206 से इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी थी दिल्ली सल्तनत पर। Sultan Shahabuddin Gori defeated पृथ्वीराज चौहान in the second battle हुई थी 1192 में। When did शिमला कॉन्फ्रेंस held? शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 1945 में। जुलाई 1945 में हुई थी। Who presided over the शिमला कॉन्फ्रेंस in 1945? इसका जवाब है लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल ने इसकी सदारत की थी और इसमें 35 लोग शामिल थे इस कॉन्फ्रेंस में। द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल ड्यू टू। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई थी? क्योंकि डिमांड बाय कायदे आज़म टू हैव ऑल मुस्लिम सीट्स टू बी एलोकेटेड टू बी दी मुस्लिम लीग। जितनी भी मुस्लिम सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग को दी जाएं। बाकी जो पार्टीज थी उनमें भी मुस्लिम्स थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने कहा था सिर्फ हमें मुस्लिम सीट्स दी जाएं। मुस्लिम्स मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस में 35 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। आफ्टर 1857 विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? 1857 के बाद हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। When Radcliffe Award was announced in the year? Radcliffe Award का कौन से साल में अनाउंस किया गया था? 1947। When was the province of NWFP set up? NWFP जिसका अब नाम खैबर पख्तूनख्वा है, इसको कब सेटअप किया गया था प्रोविंस? ये ब्रिटिश राज की बात हो रही है। 1901 में किया गया था। अब NWFP का नया नेम खैबर पख्तूनख्वा है, जो 2010 में 18वीं तरमीम के बाद नाम तब्दील हुआ था। Who was the president of USA at the time of creation of Pakistan? जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तब यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था? वो था हैरी ट्रूमैन। मोहम्मद बिन कासिम conquered सिंध इन द ईयर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फतह किया था? 712 AD। सिंध वाज डिक्लेयर्ड हैज द इंडिपेंडेंट प्रोविंस इन। सिंध को आज़ाद सूबा कब बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था? इंडियन एक्ट ऑफ 1935
जब इंडियन एक्ट 1935 आया था उसमें सिंध को आज़ाद हैसियत मिली थी सूबे की। पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। पाकिस्तान किस आइडियोलॉजी की बेस पर बना था? इस्लाम। इस्लामी आइडियोलॉजी बेस पर पाकिस्तान बना था। Where was the Pakistan resolution session held in Lahore? पाकिस्तान रेजोल्यूशन सेशन हेल्ड हुआ था लाहौर में। किस जगह? इकबाल पार्क में, जिसका नाम पहले मिंटो पार्क भी था। सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन विच ईयर? सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे 1817 को। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लास्ट वाइसरॉय कौन था? माउंटबेटन। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज मेड इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड मायो। बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया in 1947 how many princely states existed? 562 प्रिंसली एग्जिस्ट करती थी 1858 के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ब्रिटिश राज आया था तब 562 प्रिंसली स्टेट का इल्हाक हुआ था ब्रिटिश स्टेट के साथ। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम। बाबर इंडिया कहाँ से आया था? फरगाना से। अल बैरूनी केम टू इंडिया विद। अल बैरूनी केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ अल बैरूनी आए थे अफगानिस्तान से। 17th attack of Sultan Mahmud Ghazni on India was took place in 1027 में। 17वां अटैक जो किया था सुल्तान महमूद गजनी ने इंडिया पर 1027 में किया था। इन विच ईयर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कब हुई थी? 1867 1867 में ये हुई थी बनारस में। और इस जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 1867 में तब सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, और तब से 2 नेशन थ्योरी सर सैयद अहमद खान ने दी थी। पाकिस्तान रिसीव्ड ओनली इंडस्ट्रियल यूनिट आउट ऑफ 921 यूनिट इन यूनाइटेड इंडिया। 921 यूनिट्स में से पाकिस्तान को कितने यूनिट्स दिए गए थे? 34 इंडस्ट्रियल यूनिट 34 दिए गए थे। अल्लामा इकबाल गो टू इंग्लैंड। अल्लामा इकबाल इंग्लैंड कब गए थे? 1905 में। बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर बिल्ट बाय in 1673। औरंगजेब ने, बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी। Who presented Lahore Resolution, Pakistan Resolution on 23 मार्च 1940? A.K. फजलुल हक। A.K. फजलुल हक ने प्रेजेंट की थी Lahore Resolution. The pamphlet Now and or Never was written in 1933 by चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ही नाम तजवीज़ किया था पाकिस्तान का, और नाउ और नेवर का स्लोगन लगाया था चौधरी रहमत अली ने। द कंस्ट्रक्शन ऑफ खोजक ट्यूनल स्टार्टेड इन द ईयर। खोजक ट्यूनल की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? 1888 में। द बैटल ऑफ
Saragarhi was fight between the Dash and Afghan tribesmen in 1897. ब्रिटिश पंजाबी सोल्जर्स और अफ़गान ट्राइब्स में ये बैटल हुई थी। अगर आपको याद हो तो इंडियन मूवी है अक्षय कुमार की, वो इस बैटल पर बनी हुई है। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज, लास्ट हिंदू रूलर कौन था सब कॉन्टिनेंट का? राजा पृथ्वीराज चौहान। हज़रत सुल्तान बाहू वाज द सूफी पोएट इन द इरा, ये मुगल इरा में हज़रत सुल्तान बाहू थे। दिल्ली नवाए वक्त न्यूज़पेपर वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, दिल्ली नवाए वक्त न्यूज़पेपर 1940 में शाया हुआ था, फर्स्ट टाइम 1940 में। मदन लाल धिंगरा एन एंटी ब्रिटिश पंजाबी किल्ड इन 1909 इन यूके। विलियम हट कर्जन वैली। मलिक बरकत अली and Ghazanfar Ali were elected as Muslim League candidate in election of 1937 के इलेक्शंस में मलिक बरकत अली और गजनफर अली ये दो ही सिर्फ पंजाब में इलेक्ट हुए थे 1937 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग की तरफ से। What was the real name of टीटू मीर? टीटू मीर का रियल नेम था निसार अली। टीटू मीर का ताल्लुक बंगाल से था और ये फ्रीडम फाइटर्स थे। Who was the Viceroy of India at the time of partition of Bengal? जब बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो तब कौन वाइसराय थे? लॉर्ड कर्जन। ये पार्टीशन हुई थी 1905 में और तब वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। Who opposed नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट किसने अपोज की थी? जिन्ना ने। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में और नेहरू रिपोर्ट किसने की थी, बनाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू वालिद है जवाहरलाल नेहरू के। पाकिस्तान is divided into how many regions parts? पाकिस्तान को डिवाइड किया है कितने रीजन पार्ट्स में? 4 रीजन पार्ट्स में। When कायदे आज़म presented his historical 14 points, 14 पॉइंट्स हिस्टोरिकल 40 पॉइंट्स कायदे आज़म ने कब प्रेजेंट किए थे? मार्च 1929 में। ये 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी उसके मुकाबले में कायदे आज़म ने 14 पॉइंट दिए थे मार्च 1929 में। When did अल्लामा मोहम्मद इकबाल start his political career? अल्लामा इकबाल ने अपना पॉलिटिकल करियर कब स्टार्ट किया? 1926 में। ये लाहौर से इलेक्ट हुए थे और 3000 समथिंग की लीड से जीते थे। Which among the following took place in 8 अगस्त 1942? इसमें 8 अगस्त 1942 में कौन सी मूवमेंट चली थी? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी और ये चलाने वाले थे महात्मा गांधी। विच पार्टी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट? कांग्रेस ने स्टार्ट की थी 1942 में 8 अगस्त और इसे अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। Who chanted the slogan of divide and quit India? मोहम्मद अली जिन्ना।
जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी कांग्रेस ने, जिसको चलाने वाले थे गांधी, इसके मुखालफ में कायदे आज़म ने कहा था डिवाइड एंड क्विट इंडिया, पहले मुल्क को डिवाइड करो और फिर जाओ। The क्विट इंडिया मूवमेंट was launched in the month of अगस्त, इसीलिए इसे अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। 1942, 8 अगस्त 1942। लियाकत अली खान ज्वाइन मुस्लिम लीग इन विच ईयर? लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग का ज्वाइन की 1923 में। Annulment of partition of Bengal was made in? पार्टीशन बंगाल की अनॉलमेंट की थी 1911 में। पार्टीशन बंगाल लॉर्ड कर्जन के दौर में हुई थी 1905 में और इसे ख़त्म किया गया था 1911 में। नेम द मुगल किंग डाइड इन 1556 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स? हुमायूं। 1556 में हुमायूं की डेथ हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। ये अपनी लाइब्रेरी से सीढ़ियों से गिरकर डेथ हुई थी। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहादुर शाह जफर was tried by the British, deposed and departed to रंगून। बहादुर शाह जफर को 1857 की जंग आज़ादी के बाद इन्हें रंगून भेज दिया गया था। यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इंटेंसिव स्टडी, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।